आज पूरा देश दिल्ली बम धमाके की घटना से दहशत में डूबा हुआ है। मगर ये पहला मौका नहीं है जब आतंकियों ने अपने घिनौने मंसूबों को अंजाम दिया हो। पहले भी कई बार इस तरह के बम धमाकों की घटनाएं सामने आती रही हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत के 10 बड़े बम विस्फोट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई सीरियल ब्लास्ट 12 मार्च 1993, जिसे भारत में ब्लैक फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुंबई में कुल 12 धमाके हुए थे। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस घटना के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का हाथ था। अक्षरधाम मंदिर पर हमला 24 सितंबर 2002, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर में घुस गए थे और बेकसूर लोगों पर ऑटोमेटिक हथियारों और हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया था। इस घटना में 31 लोग मारे गए थे और 80 लोग घायल हो गए थे। दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट 29 अक्टूबर 2005, दिल्ली के सरोजनी नगर और पहाड़गंज में हुए बम धमाकों ने कई लोगों की जान ले ली थी। वहीं गोविंदपुरी में एक डीटीसी बस में भी एक धमाका हुआ था। इन तीनों धमाकों में कुल 63 लोगों की मौत हुई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। मुंबई ट्रेन धमाका 11 जुलाई 2006, मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम धमाके हुए थे। इस घटना में 210 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सभी बॉम्ब्स ट्रेन की फर्स्ट क्लास कोच में प्रेशर कुकर में छिपाकर रखे गए थे, जिसके पीछे इंडियन मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन का हाथ था। जयपुर धमाके 13 मई 2008, राजस्थान की राजधानी जयपुर में 9 बम धमाके हुए थे। इंडियन मुजाहिदीन ने कुल 10 बम रखे थे, जिसमें से एक को फटने से पहले ही डिफ्यूज कर दिया गया था। इस घटना में 63 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। असम के धमाके 30 अक्टूबर 2008, असम के कई इलाकों में कुल 18 धमाके हुए थे। इन धमाकों की सबसे बड़ी बात यह थी कि मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के सरकारी आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर ही एक बड़ा धमाका हुआ था। धमाकों में कुल 18 लोगों की मौत हो गई थी और 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। भारतीय संसद पर हमला 13 दिसंबर 2001, पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादी AK-47, हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल्स के साथ संसद भवन में घुसने में कामयाब हो गए थे। उस वक्त संसद भवन में करीब 100 राजनेता मौजूद थे। पुलिसकर्मी और आतंकियों की मुठभेड़ में 6 पुलिसकर्मी और 3 कर्मचारी शहीद हो गए थे। समझौता एक्सप्रेस विस्फोट 18 फरवरी 2007, भारत से पाकिस्तान जा रही समझौता एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बों में आतंकियों ने बम रख दिए थे, जो दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर पानीपत में जाकर फट गए थे। उसके लिए लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार माना गया था। अजमेर दरगाह धमाका 11 अक्टूबर 2007, आतंकवादियों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अहाता-ए-नूर के पास जोरदार बम धमाके को अंजाम दिया था। इस जबरदस्त बम धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 15 लोग घायल हो गए थे। इस धमाके के पीछे भी पहले तो लश्कर-ए-तैयबा को ही जिम्मेदार माना गया था, पर बाद में सुनील जोशी, देवेंद्र गुप्ता और भावेश पटेल को NIA कोर्ट ने दोषी ठहराया था। 13 सितंबर 2008, जब पूरा देश दीपावली की तैयारियों में जुटा हुआ था, तभी अचानक दिल्ली के 4 अलग-अलग बाजारों में हुए सीरियल बम धमाके ने दिल्ली सहित पूरे देश को दहशत में डाल दिया था। इस जबरदस्त बम धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस बात की घटना के पीछे संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था।
इस घटना की खास बात ये थी कि इस संगठन ने धमाके के पहले ही दिल्ली पुलिस को इन धमाकों को रोकने के लिए चुनौती दे डाली थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली स्टोरी के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।